वक्फ ने 19 दरगाह शरीफ के खादिमों ने डीएम को सौंपा ज्ञापन, आरोपों को बताया सुनियोजित षड्यंत्र। बहराइच स्थित वक्फ ने 19 दरगाह शरीफ से जुड़े विवाद के बीच सोमवार को दरगाह में कार्यरत खादिमों का एक समूह जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा। खादिमों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि कुछ लोग निजी स्वार्थ और व्यक्तिगत लाभ के लिए दरगाह शरीफ तथा यहां कार्यरत खादिमों की छवि धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। खादिमों ने अपने ज्ञापन में कहा कि वक्फ ने 19 दरगाह शरीफ और यहां के खादिमों के खिलाफ लगाए जा रहे आरोप पूरी तरह निराधार, भ्रामक और तथ्यों से परे हैं। उनका कहना है कि इस तरह के आरोपों से खादिमों की धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। वहीं दरगाह शरीफ पर आने वाले जायरीन भी भ्रम और आशंका की स्थिति में हैं। ज्ञापन में खादिमों ने आरोप लगाया कि दरगाह और प्रबंधन के खिलाफ अभियान चलाने वाले अधिकांश लोग पूर्व के बकायेदार, अवैध कब्जाधारी और पूर्व ठेकेदार हैं, जो अपने निजी हित प्रभावित होने के कारण झूठे आरोप लगाकर माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। खादिमों ने जिलाधिकारी से मामले की निष्पक्ष जांच कराकर तथ्यों के आधार पर कार्रवाई करने तथा दरगाह शरीफ की गरिमा और व्यवस्था बनाए रखने की मांग की। वक्फ ने 19 दरगाह शरीफ को लेकर लगातार सामने आ रहे आरोप प्रत्यारोप के बीच अब खादिमों ने भी अपना पक्ष प्रशासन के सामने रख दिया है। ऐसे में अब सभी की नज़र जिला प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है। जनपद बहराइच से जुनैद बैग की खास रिपोर्ट। लगाया जा रहा है दरगाह के ऊपर चंदा चोरी का या इस तरह का और गमन का, वो बाकायदा एक ऑडिट होता है। ऑडिट के तहत सिटी मजिस्ट्रेट रहते हैं, थाने के लोग रहते हैं, तब ऑडिट होता है। एक एक पैसे का हिसाब होता है, वो अकाउंट में जमा होता है। कोई चोरी वोरी का मामला नहीं है, ठीक है। और जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो खुद ही पहले करप्ट हैं, वो क्या नाम है, दरगाह के ठेकेदार हैं वो लोग, वो पैसा बाकी है और जो ठेका नहीं ले पाते हैं या कुछ नहीं हो पाता है, इसलिए इस तरह का एलिगेशन वो लगा रहे हैं। इनके ऊपर कहाँ मुकदमे दर्ज हैं? इनके न्यायालय में मुकदमे दर्ज हैं। कोर्ट पर बहराइच किस थाने में मुकदमा हुआ था? दरगाह थाने में मुकदमा हुआ था। हम लोगों के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि ये दरगाह शरीफ के खादिम नहीं हैं और ये गलत है और जो उन्हें यह लुटेरे वाला है, तो उसी के विरुद्ध में हम सर जिला मजिस्ट्रेट के वहाँ हम आए हुए हैं अपनी शिकायत करने के लिए। क्या समझे? क्या शिकायत में क्या कहा आपने? शिकायत में यही कहा है कि हम लोग जो उन्हें गलत अगर हैं तो हमारी पुश्तैनी से जो उन्हें हम लोग खादिम दरगाह के चलते चले आ रहे हैं बाप दादों की जो उन्हें टाइम से, और जिसका दस्तावेज वक्फ बोर्ड के अंदर सबूत के तौर पे वो खादिम नहीं है और वो फर्जी जो उन्हें आरोप लगा रहे हैं, तरह तरह के इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इसी के लिए हम लोग आए हैं। जो उन्हें कब्जादार भी हैं दरगाह के और ठेका का पैसा भी रोके हुए हैं और इसीलिए दरगाह का उलझा रहे हैं कि ये हमारा पैसा मांगा ना जाए और इनको तो दूसरी बातों में उलझाया रखा जाए, और इसीलिए बका रहे हैं और गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं। दरगाह सैयद सालार महमूद कादी रहमतुल्लाह अलैह की कमेटी, जो कि वक्फ बोर्ड द्वारा और जिलाधिकारी महोदय के मौजूदगी में यहाँ पर चार्ज में आई थी। आज एक समय गुजर जाने के बाद कुछ अराजक तत्व जिला प्रशासन के उच्च अधिकारियों के यहाँ एप्लीकेशन शिकायतकर्ता के रूप में प्रस्तुत होते हैं और कमेटी को भ्रष्ट और भ्रष्टाचार में लिप्त बताते हैं। परंतु जो लोग भ्रष्टाचार किए हुए हैं वो ठेकेदार की शक्ल में हैं, जो लोग कब्जा किए हुए हैं वो शिकायतकर्ता के रूप में, जो लोग दरगाह की आराधी पर जबरन कब्जा बनाए हुए हैं और उनको हटाने पर वो वाद विवाद का सहारा लेकर दरगाह को इंगित करते हैं तथा कर्मचारियों को, दरगाह कर्मचारियों को और दरगाह मैनेजमेंट को उसमें सम्मिलित करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ हर महीने बैंक की KYC होती है, हर वर्ष ऑडिट होती है और उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड को 7% आय का भुगतान किया जाता है। अब जो लोग यहाँ पर ठेकेदार की शक्ल में, कब्जेदार की शक्ल में यहाँ पर हैं, वही लोग शिकायत करते हैं और यहाँ पर अनर्गल आरोप लगाकर हम लोगों को इंगित करते हैं। कहेंगे
चूँकि 2024-25 और 25-26 इन 2 वर्षों में हमने देखा है कि हमारे यहाँ जो लोग बढ़ चढ़ कर ठेका लेते हैं और समय आने पर अपनी किस्त न देकर वाद विवाद खड़ा करते हैं, जिससे बकायादारों से ये कहना चाहेंगे कि वो दरगाह शरीफ का पैसा जमा कर दें, वरना हम कमेटी के माध्यम से उन पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। मौखिक रूप से अब कहना बंद हुआ। सहूलत के नाम पर उन्होंने बहुत लाभ उठाया। अब हम कब्जादारों से कहेंगे कि वो कब्जे को छोड़ दें और दरगाह की जमीन को फ्री करें। भ्रष्टाचार कहने को तो कोई कह सकता है, चूंकि चढ़ावे की रकम यहाँ पर आती है और गिन के बैंकों में चली जाती है। किसी प्रकार का कोई लेन देन चेक के जरिए होता है और लिखा पढ़ी में होता है, और हर माह जब मांगती है बैंक तो केवाईसी होती है, हर वर्ष ऑडिट होता है। ऐसा कोई मामला नहीं है जो दरगाह शरीफ में जो लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये दरगाह शरीफ की छवि को धूमिल कर रहे हैं और ये महल्ले के कुछ लोग ऐसे हैं जिनके अपने हित इसमें जुड़े हुए हैं। जहाँ तक बात रही, जो जिलाधिकारी महोदय ने भी जांच की है, जिसमें ये बात उठी थी कि बैलेंस शीट और हिसाब किताब दरगाह शरीफ का कई सालों से नहीं हुआ है, जबकि हर साल सुन्नी वक्फ बोर्ड में दरगाह शरीफ के द्वारा बैलेंस शीट जमा की जाती है, जिसकी रिसीविंग भी मेरे पास मौजूद है। ऐसा कोई मामला नहीं है जिसमें जो है दरगाह शरीफ इस बात की चोरी कर रहा है कि मुझे हिसाब किताब नहीं दिखाना पड़ेगा। जब भी कोई जांच एजेंसी ने इस मसले को उठाया है या जांच की है तो दरगाह शरीफ की इंतजामिया कमेटी ने उसकी जांच में सहयोग किया है। अभी कुछ दिनों पहले जो जांच हुई है 3 सदस्यीय समिति द्वारा, उसमें भी पूरा सहयोग किया गया है। क्या है बताए जा रहे हैं इसमें जो यहाँ के कुछ महल्ले के ठेकेदार हमेशा नाम बदल के ठेका लेते हैं, वही लोग इसमें शामिल हैं। 2024-25 में तहबाजारी में एक नफीस अहमद ने ठेका लिया था, जिनका 2,85,00,000 रुपये का तहबाजारी का ठेका हुआ था, जिसमें 1,02,00,000 रुपये उसने नहीं जमा किए। इसी तरीके से शीरीनी में जो ठेका हुआ था उसमें भी 2,95,00,000 रुपये का हुआ था, जिसका 60,00,000 रुपये शीरीनी में मुकीम अहमद के नाम से जो ठेका था उन्होंने नहीं जमा किया। उसकी FIR हम लोगों ने दरगाह थाने में कराई 7/1/2025 में। इसी तरीके से 2025-26 में जो ठेका मेरे पीरियड में हुआ उसमें 3,46,00,000 रुपये का शीरीनी का ठेका हुआ, वो सिराज अहमद के नाम से हुआ, जिसका 96,00,000 रुपया बकाया है और इन लोगों ने वो बकाया की रकम नहीं जमा की। इसी तरीके से तहबाजारी में नहीं, शीरीनी का ठेका मेराज अहमद के नाम से हुआ था, जिसमें 96,00,000 रुपये का बकाया हुआ। इसी तरीके से तहबाजारी का ठेका सिराज अहमद के नाम से हुआ, जो 2,55,000 रुपये का दिया गया था, जिसमें 77,00,000 रुपये इन्होंने नहीं जमा किया। 2,55,00,000 जी 2,55,00,000 में दरगाह इंतजामिया कमेटी ने या जो हमारा कार्यालय है उसने दर्ज कराई। कहाँ पर? दरगाह शरीफ, थाना दरगाह शरीफ। तो इन लोगों ने मतलब एक जाल फैला रखा है दरगाह शरीफ के ठेकों में मंजरबात करने का या नुकसान पहुँचाने का। सोशल मीडिया पे आरोप लगा रहे हैं कि गबन हो रहा है और दरगाह में घोटाले हो रहे हैं, ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो ठेकों में शामिल हैं, जो अवैध कब्जे किए हुए हैं, और जो लोग हमेशा आपने देखा हो, अभी कुछ दिन पहले उन्होंने बाइट दिया है कि असली खादिम हम हैं, नकली खादिम जो हैं वो दरगाह शरीफ में डकैती कर रहे हैं। तो जो खादिम दरगाह शरीफ में काम कर रहे हैं वो 50-55 साल से काम कर रहे हैं। अब इसको हम असली और नकली कहाँ साबित करते हैं? जहाँ तक रहा दरगाह शरीफ में सोशल मीडिया पर जो ये दरगाह शरीफ की छवि को धूमिल कर रहे हैं, तो उनका मकसद सिर्फ दरगाह शरीफ में हमेशा उन्होंने नुकसान पहुँचाया है और दरगाह शरीफ को
की छत को धूमिल करना है। कैसा कब्जा? वहाँ चल रहा है। अब उनके खिलाफ जब कार्रवाई की जाती है तो वो लोग इस तरह से माहौल बनाते हैं। कहाँ की ज़मीन कब्जा की लोगों ने? दरगाह शरीफ वक्फ नंबर 19 दरगाह शरीफ की ज़मीनें हैं जो हमारी आबादी में हैं और बेला क्षेत्र में। सारी कापियाँ मेरे पास मौजूद हैं, मैं अभी दे भी दूँगा। आगे क्या तैयारी है कि और शिकायत करने जा रहे हैं आपकी कमेटी के लोग? नहीं, हमारी कमेटी के लोग भी या जो भी खादिम हैं वो अभी श्रीमान जिलाधिकारी महोदय से भी शिकायत करेंगे, पुलिस अधीक्षक महोदय से भी शिकायत करेंगे। शासन में भी हम लोग इसकी शिकायत करेंगे जिससे दरगाह शरीफ की छवि धूमिल न हो।